हेलो एवरीवन। अब हम लोग एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। 1 में बोल रहा है कि साइन एक्स इक्वल टू √5/3 एंड एक्स इज ग्रेटर देन π/2 एंड स्मॉलर देन पाई। यानी कहने का मतलब एक्स साइन एक्स है, साइन एक्स दिया हुआ है, साइन एक्स इक्वल टू √5/3 दिया हुआ, और एक्स एक्स मतलब क्या होता है, ये थीटा है, यानी साइन थीटा कुछ भी हो सकता है, यानी ये एक्स जो है वो एंगल है, और एंगल के बारे में बोल रहा है ये जो है वो पाई, यानी पाई मतलब 180 डिग्री और π/2 यानी 90, यानी इस दोनों एंगल के बीच में है। तो इस दोनों एंगल के बीच का मतलब ये हो गया, ये आपका 90 और ये कितना 180, और इसके बीच में जब ये एंगल लाई करेगा यहाँ तक, इसका जो वर्टिकल पार्ट या साइन पार्ट होता है ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, जबकि कोस पार्ट जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव। यानी इस एंगल के बीच में जब थीटा का यानी एक्स का वैल्यू इस दोनों के बीच में है तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव। और यहाँ दिया भी है कि साइन जो है वो √5/3 यानी पॉजिटिव दे रखा है, बट इसका कोस एक्स जो होगा, कोस एक्स वो क्या होगा, अगर निकाल दिया रहता तो वो क्या होता, निगेटिव होता है ना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अगर यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू दिया हुआ है √5/3 और एक्स का जो वैल्यू है वो 90 और 180 के बीच में है, तो हमसे पूछ रहा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x/2। तो यहाँ से साइन x/2 क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है, तो क्या लगा सकते हैं। बट अगर थोड़ा सा दिमाग लगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है, अगर साइन 2x दिया रहा है तो 2x से हम क्या कर सकते हैं, x निकाल सकते हैं या नहीं, वही देखेंगे। जैसे x दिया हुआ, साइन x दिया हुआ, तो क्या किए, साइन x/2 निकाल लिए, और हम सीखे क्या फॉर्मूला, साइन 2x निकालना सीखे। वही हुआ कि अगर साइन 2x है तो क्या हम साइन x निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि हमें पता है कि साइन 2x जो होता है, 2x का मतलब क्या होता है, साइन 2x का मतलब होता है साइन x प्लस एक्स, और ये जो होता है साइन x प्लस एक्स यानी साइन a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ये हमें पता है साइन a कोस a प्लस, मतलब अगर साइन a प्लस बी है तो साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी, बट दोनों एंगल सेम होता है तो ये रिपीट हो जाता है। यानी अगर हम देखें ध्यान से, साइन एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स साइन एक्स, है ना, क्योंकि एक्स एक्स ही है, ए रहता तो यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ बी, यहाँ ए होता, यानी दोनों ये रिपीट हो गया। डेट मीन साइन 2x का मतलब होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। ठीक है, अब ध्यान समझेंगे, ये क्या निकला मेरा, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अगर साइन 2x है तो यहाँ से साइन x निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि मेरा सेम कंडीशन। यहाँ पे ये सीखने वाले कि साइन 2x अगर पता हो समथिंग, है ना, मान लेते हैं क्या p मान लेते हैं, तो क्या साइन x निकाल सकते हैं क्या, यही फॉर्मूला लगेंगे। तो इसका जवाब देख लेते हैं क्या होगा। अगर साइन 2x अगर पता चल गया, कुछ ना कुछ वैल्यू दिया रहता, तो क्या साइन x इक्वल टू क्या होता, ये इधर आता तो साइन 2x/2 क्या होता, कोस x। बट हमें तो सिर्फ ये पता है, तो कोस x भी रहना जरूरी था, ये बट है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, यानी साइन एक्स से साइन x/2 या कोस x/2 निकालना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, या साइन 2x से साइन x कोस x निकालना मुश्किल है, क्योंकि कोस x का भी वैल्यू पता होना चाहिए तब निकाल पाएंगे। वही अगर कॉस 2x दिया रहता तो हम इससे क्या करते, साइन x भी निकाल लेते और कॉस x भी निकाल लेते, ये आसान था। यानी क्या, अगर कॉस x दिया रहता तो इससे हम क्या कर सकते थे, कॉस x/2 भी निकाल लेते और साइन x/2 भी निकाल लेते, कुछ भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे वो देख लेते, क्योंकि cos 2x जो होता है ये फॉर्मूला, यानी cos a प्लस बी जो होता है, इसको देखते हैं नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे देख लेते हैं। अगर cos 2x रहता, ठीक है, cos 2x का मतलब cos x प्लस एक्स, और ये आपको पता है cos a प्लस बी जो होता है वो क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, ये होता है, और दोनों जगह x x है, डेट मीन्स क्या होगा, cos x, ठीक है, माइनस साइन x, और ये क्या होगा साइन x, डेट मीन्स ये cos x यानी cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हो गया। ठीक है, ये क्या निकला मेरा, cos 2x। अब इसको क्या कर सकते हैं, cos 2x को मन करे तो क्या कर सकते हैं, साइन x में ले आ सकते हैं, या मन करे तो cos x में रख सकते हैं। कैसे, cos 2x इक्वल टू, इसी को साइन में बदलते हैं, क्योंकि cos स्क्वायर x जो होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, डेट मीन्स ये क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब यहाँ से
cos 2x का वैल्यू अगर पता रहेगा तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, sin x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप बोलोगे कि साइन हमें तो पता क्या है, sin 2x पता है, sin 2x इक्वल टू दिया हो √5/3। बिल्कुल, अगर sin 2x नहीं sin x ही दिया हुआ, sin x ही रखते, कोई दिक्कत नहीं। यानी sin x इक्वल टू √5/3 है, तो यहाँ से हम लोग cos x निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होता है वो 1 होता है, और यहाँ से ये फॉर्मूला निकालते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x, यानी क्या, √5/3 का स्क्वायर, है ना। पता है ना कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, इसलिए अगर cos x निकालेंगे तो √1 माइनस sin स्क्वायर x हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, ये निकला 1 माइनस 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 और 3 का स्क्वायर 9। इसको बाहर निकालेंगे तो 9 माइनस 5 यानी क्या हो गया, √4/9, और प्लस माइनस क्या हो गया 2/3। रूट के बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 2/3। चूंकि x जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसीलिए cos x का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव ना होगा, सिर्फ नेगेटिव होगा, यानी -2/3। क्या मतलब यहाँ तक सीखे? अगर हियर, यहाँ सॉल्यूशन दे रहा हूँ, हियर sin x इक्वल टू √5/3 है, देन cos x निकाल लिए। बिल्कुल निकालना आसान था। cos x इक्वल टू क्या निकल गया, -2/3। ठीक है ना। यहाँ से हम लोग क्या किए, cos x इक्वल टू -2/3 निकालिए। अब जब ये निकल गया तो यहाँ के बाद हम लोग sin x निकालना आसान, कैसे वो देख लेते हैं। क्योंकि cos x दिया हुआ है और हमें पता क्या है, यहाँ से देखते हैं cos 2x, यहाँ से क्या निकाले, cos 2x इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर x। अगर sin 2x था, अगर यहीं पे cos x लिखेंगे, यहाँ पे 2x के बदले, ये क्या होगा 1 - 2 sin स्क्वायर 2x के बदले x, तो x के बदले क्या होगा x/2। ठीक है, और यहाँ पे पुट करते हैं, cos x का वैल्यू कितना है, -2/3 इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1, और इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा +2/3। फिर यहाँ से 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3 + 2 यानी 5। डैट मीन्स ये sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू हो गया, 2 इधर डिवाइड में हो जाएगा तो 5/3 2 = 6, और यहाँ से क्या निकला, sin x/2 इक्वल टू √5/6 हो गया। ठीक है, यानी cos x निकाल लिए, और जब cos x निकाल लिए तो यहाँ से हमको पता है कि cos x इक्वल टू, चूंकि cos 2x इक्वल टू होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, चूंकि x से क्या हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा, और cos x का वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा -2/3 इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 हो गया। यही सॉल्व किए है ना। इसको उधर ले गए और इसको इधर ले आए तो क्या हो गया, यानी 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू हो गया 1 + 2/3, और यहाँ से sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू हो गया, चूंकि ये 3 + 2 5/3, और चूंकि ये 2 भी है इनटू में, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 2। डेट मीन्स क्या हो गया, sin x/2 ये क्या हो गया, √5/6, है ना। ये हो गया मेरा वैल्यू sin x/2 का। ठीक है, नेक्स्ट, अब जब हमको क्या cos x पता है, सेम यहाँ भी कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि cos 2x इक्वल टू हम देख लेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर क्या होता है, x होता है, या इसके बदले ये नहीं, क्योंकि हमको cos में बदलना है, क्योंकि cos x/2 निकालना है, और cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x। अब इसको क्या करते हैं, cos में बदल लेते हैं, यानी cos 2x इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर x, और इसको भी क्या करते हैं, cos में बदल लेते हैं, यानी क्या 1 - cos स्क्वायर x हो जाएगा। डेट मीन्स कितना, ये हो गया, ये इधर जाएगा तो प्लस, ये प्लस हो जाए, ये माइनस हो जाए, यानी 2 cos स्क्वायर x - 1 हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट, यानी क्या cos 2x। अब यहाँ पे क्या निकला हमारा, cos
2x इक्वल टू क्या निकला, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। डेट मीन्स 2x के बदले अगर यहाँ पर हम लोग cos x लिखे तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, है ना। और cos x का वैल्यू पता है, यहाँ पे क्या निकाले हम लोग, cos x का वैल्यू निकाले हैं -2/3 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2, ये निकालना है cos x बाय 2, -1 है, -1 इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, +2/3 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2, और यहाँ से 3 - 2 यानी 1/3, और ये क्या होगा, 2 को भी इधर ले आएंगे तो 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स बाय 2, और यहाँ से cos x बाय 2 रखेंगे तो रूट अंडर में क्या हो जाएगा, 1/6 हो गया, है ना। तो यहाँ से हम लोग यही निकाल दिए, cos x बाय 2 इक्वल टू रूट अंडर 1/6। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं tan x बाय 2, बिल्कुल आसान है। tan x अगर हमको sin x बाय 2 पता चल गया और cos x बाय 2 पता चल गया तो आसान है। डेट मीन्स sin x बाय 2 कितना निकला, रूट अंडर 5/6, और नीचे में रूट अंडर 1/6, है ना। और चूंकि दोनों रूट में ही है तो लंबा सा रूट ले सकते हैं, 5/6 और डिवाइड में है तो ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, ये नहीं क्या हो गया, रूट अंडर 5। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। ओके।